जिस शहर की गलियों से लेके मोहल्ले सुगंधित रहते हैं, यहाँ तक कि कहा जाता था कि जो नालियाँ गुजरती हैं उनमें भी सुगंध आता है, क्योंकि इस शहर में इत्र बनाए जाते हैं। हम इस समय कन्नौज जिले में हैं और कन्नौज शहर में हैं। आप सही समझ रहे हैं, ये वही शहर है जिसे देश की राजधानी के तौर पर इत्र बनाने के तौर पर जाना जाता है। कहा जाता है कि इत्र का कहीं कोई कैपिटल है देश में तो वह कन्नौज है। और आज हम कन्नौज में हैं और आज कन्नौज के एक परफ्यूम जो इत्र बनाने वाली जो फैक्ट्री है वहाँ पे हैं और आज जानेंगे कि ये कन्नौज में जो इत्र बनाने की जो परंपरागत तरीका है, कई दशकों से या कई पीढ़ियों से कन्नौज में इत्र बनाए जा रहे हैं, आज के समय में कितना बदला है, कितना इसके इत्र बनाने के लिए तकनीकों और तमाम जो माध्यम है उसमें कितने बदलाव हुए हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ वैभव पाठक जी हैं, जो कि पाठक परफ्यूमर का कंपनी जो है, उद्योग है, उन्हें जो यहाँ पे स्थापित उनका कंपनी है, वहाँ के ये ऑनर हैं। पाठक जी, किसान तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कहते हैं कि इत्र अब कन्नौज में जब लोग आते थे, अभी तो चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन कहते थे कि जब पहले कन्नौज में आते थे तो कन्नौज के शहर की जो गलियाँ या नालियाँ भी जो गुजरती थी या पानी निकल उसमें भी सुगंध आते थे। क्या हाल है अभी कन्नौज में इस परफ्यूम को लेके? क्या ये जो बातें कही जा रही थी आज भी उतनी ही सही है या कुछ चीज़ें बदली? नहीं, थोड़ी सी टेक्निकल हम आपको सही करें। अब थोड़ा चीज़ें महंगी हो गई हैं, जिस वजह से जो खुशबू वाला पानी हम लोग नालियों में बहा देते थे अब उसको भी स्टोर करने लगते हैं। खैर, वो तो एक लंबी चीज़ है, उसको ऐसे टेक्निकली समझाना आपको सही नहीं रहेगा। लो, उनसे बात करो जरा, ये वो वाली गाड़ी है उससे ऊपर लेके आए, तो वो इतनी जल्दी आपको नहीं समझा पाएंगे। लेकिन हाँ, इत्र का व्यापार थोड़ा सा डगमग डामाडोल होता है, उसके कई सारे रीज़न हैं। महंगाई ज़्यादा है, क्लाइमेट के ऊपर बहुत से चेंजेस हैं, पर्यावरण चेंज हुआ है। क्लाइमेट और पर्यावरण का क्या कनेक्शन है, थोड़ा सा? पर्यावरण मतलब देखिए, हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो हम लोगों को ऋतुएं पढ़ाई गई थी। एग्जैक्ट उन्हीं डेटों में आज से 10 साल 15 साल पहले वो ऋतुएं आया करती थी। बारिश के टाइम पे बारिश, सर्दी के टाइम पे सर्दी। लेकिन अब चीज़ें आगे पीछे होती चली जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग डिपेंड हैं प्रकृति के ऊपर, क्योंकि हम लोग फूल से खुशबू को बना रहे हैं। फूल डिपेंड है प्रकृति के ऊपर, क्योंकि अगर किसी फूल को धूप चाहिए, किसी फूल को पानी चाहिए, तो वो इन चीज़ों में फ़र्क ये है, आप इधर उन चीज़ों में फ़र्क ये हो जाता है कि कभी सूखा है, कभी पानी ज़्यादा गिर गया, तो ये जो पर्यावरण चेंज हो रहा है इसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी अप्रत्याशित हो रही हैं हम लोगों के लिए। रेट भी मायने रखता है, चीज़ें महंगी हो रही हैं। आगे का दौर महंगाई तो आती ही है, वो भी ज़रूरी है, तरक्की के लिए महंगाई ज़रूरी है। अब इसको कोई निगेटिव ले जाए तो ले जाए, लेकिन हम इसको पॉजिटिव वे में ही लेते हैं। फूल महंगा हो रहा है, व्यापार सीमित हो चुका है। हाँ, व्यापार सीमित हो गया है। कई परिवारों ने इस व्यापार को कन्नौज में छोड़ दिया है, लेकिन जो लोग इस व्यापार को अभी भी जो परिवार कर रहे हैं वो बड़े स्तर पे आज भी कर रहे हैं। आप लोग की कितनी पीढ़ियों से व्यापार है? हम चौथी पीढ़ी के व्यक्ति हैं। चौथी चौथी पीढ़ी हमारी है। हमारे पर बाबा, मेरे बाबा के पिताजी पंडित श्री काशी प्रसाद पाठक जी ने कंपनी चालू करी थी, पंडित मुन्ना लाल सन्स एंड कंपनी। उसके बाद हम लोगों का बड़ा परिवार है, फिर हम लोगों को अलग अलग यूनिटें बना के स्थापित कर दिया गया कि तुम ये देखोगे, तुम वो देखोगे। तो आज आप जहाँ आए हैं वो हमारे जिम्मेदारी पे। हाँ, तो ये फूल उल का रहता है, तभी तो गुलाब का चल रहा है, तो गुलाब तो सीजनली रहता है कि अलग अलग फूल आते रहते हैं? केवल लोकल स्तर पे मंगवाते हैं कि बाहर से अन्य राज्यों से भी आते हैं फूल आपके? देखिए, क्योंकि आज सुविधाएं बढ़ गई हैं, ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी हो गई है, रोडें अच्छी हो गई हैं, जिसकी वजह से हम लोग दूर से भी फूल मंगाते हैं। कॉस्ट तो बढ़ जाता होगा? कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन किसानों की पैदावार बढ़ गई है, तो किसानों की पैदावार बढ़ने से फूल हम लोगों को थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाता है। कुछ चुनिंदा फूल, सारे फूल नहीं। जैसे गुलाब, अब जैसे गुलाब की कई किस्में होती हैं, वो अलग अलग जगह होती हैं। हमारे कन्नौज में जो पैदावार होती है वो गुलाब अलग टाइप की है,
हम लोग बाहर से जो फूल मंगाते हैं वो अलग टाइप का है। हमारे कन्नौज से 200-250 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है हसायन, वहाँ के ऊपर भी गुलाब की बहुत बड़ी खेती होती है। इसी यूनिट जो आप यहाँ देख रहे हैं वो आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। हम लोगों के भी वहाँ पे कारखाने फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ के लोकल के लोगों के लिए भी फैक्ट्रियाँ हैं। सबकी प्रकृति अलग अलग है, सबकी खुशबू अलग अलग है। मतलब गुलाब गुलाब जैसे ही महकेगा, अलग अलग थोड़ी हाँ थोड़ा सा स्मेल ऊपर नीचे हम इंसानों में है अलग हम अलग। इंसानों में है, कोई गोरा है कोई काला है, लेकिन सबके 2 हाथ 2 पैर उस टाइप से। हाँ, तो ये कैसे गुलाबों का क्या रेट ले रहे हैं अभी किसानों से? यहाँ पे हमारे कन्नौज में एक कमेटी निर्धारित होती है। जी बहुत अच्छा सिस्टम है, हम आपको समझाएं। यहाँ पे एक कमेटी है, वो कमेटी कारखानों पे मतलब हम लोगों की डिस्टिलरी यूनिट पे यहाँ के किसानों से एक सामंजस्य बनाने का काम करती है। दोनों लोगों की बैठका होती है महीने भर में, 15 दिन में, 2 महीने में, या जब भी ज़रूरत होती है तब। उस समय ये डिसाइड हो जाता है कि रेट क्या रखे जाएंगे, उसको हम लोग कमेटी का रेट बोलते हैं। तो उसी के ऊपर ये चीज़ें चलती हैं। हाँ, तो अभी क्या रेट चल रहा है इनका? अभी इस समय जो हमारे कन्नौज का गुलाब चल रहा है वो 46 रुपये का है। 46 रुपये केजी ले रहे हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा ये इत्र बनाने की हमें विधियां वगैरह बताएं कि कैसे प्रोसेस होता है। हमने देखा तस्वीरों में भी लोग देख रहे हैं कि हम गुलाब तो आप खरीद रहे हैं, वेट कर रहे हैं, पैक हो रहा है, उसके बाद क्या होता है? बड़ा उत्सुकता रहती है लोगों में। जो हम परफ्यूम लगाते हैं या चीज़ें लगाते हैं तो हम दाम तो दे देते हैं 250, 400, 500, इसका कोई लिमिट नहीं है, बहुत महंगे से महंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये आता, कई लोग कहते हैं कि ये केमिकल से तैयार होता है, कई लोग जो जानकार हैं वो कहते हैं कि नहीं ये नेचर से तैयार होता है। तो वो चीज़ें थोड़ा बताएं कि कैसी चीज़ें, कितना एक प्रोसेस है, क्या इसमें कुछ आधुनिक तकनीकों का उपयोग हुआ या परंपरागत ही चलता है? परफ्यूम बोलेंगे ना तो कन्नौज की आप बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ, मतलब हंस के बोल रहे हैं आपसे। यहाँ पे आप बोलिए इत्र या बोलिए अत्तर, हम लोग बोलते हैं अत्तर, ये हमारी लोकल शब्द, इसलिए इत्र बोलते हैं। हाँ वो भी अच्छा शब्द है। लेकिन ये परफ्यूम मतलब हम लोगों के लिए एक धारणा बन चुकी है कि परफ्यूम मतलब सिंथेटिक। देखिए, इत्र का अगर आप सही तरीके से समझेंगे तो अतर जब आप बोलेंगे ना, अतर को इसलिए उसका नाम अतर पड़ा है क्योंकि किसी चीज़ को किसी चीज़ में उतारना, उसको बोलते हैं अतर। जिस डिस्टिलरी यूनिट पे आप खड़े हैं ये कोई फैक्ट्री नहीं है, मतलब ये व्यापारिक केंद्र तो है आज के दौर में कॉमर्शियल रूप में, लेकिन आप इसको कला का भी तो केंद्र बोल सकते हैं ना। आपने यहाँ पे फैक्ट्री, उससे पहले जब हम आप बात कर रहे हैं उससे पहले आपने फैक्ट्री देखी, विजिट करा, आप कहीं पे भी देखेंगे कहीं कोई टेम्परेचर मीटर नहीं लगा हुआ है, कहीं कोई वेट करने की जगह नहीं है, फूल केवल तौला गया। लेकिन उसके बाद जो भी काम होगा वो इन लड़कों के कौशल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये लेबर नहीं है, ये कलाकार हैं, ये आपको खुशबू बना के दे रहे हैं, है ना। टेक्निकली तो आप देखेंगे तो हम आपको बहुत लंबा होगा। यहाँ पे पढ़ाई से ज़्यादा कढ़ाई की ज़रूरत है इस काम में। अच्छा, यहाँ पे आप पढ़ के नहीं कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, 10-15 दिन रहना पड़ेगा। आदमी को क्या लगता है कि फूल डाला, पानी डाला और यहाँ पे हमने एक भपका लगा दिया और बन गया अतर। ये नहीं होता, इसके आगे पीछे की बहुत कहानियाँ होती हैं। एक आदमी एक घर बनवाता है, एक आदमी एक गाड़ी खरीदता है, तो वो कितने दिन आधी रोटी खा के पैसे जमा करता है ये कोई नहीं देखता, लेकिन आदमी केवल ये देखता है कि ये गाड़ी खरीद लाया। ये चीज़ें होती हैं। यहाँ के ऊपर ये जो लड़के हैं, जैसे हम चौथी पीढ़ी के हैं ना, वैसे ही ये भी कोई 2 पीढ़ी, कोई 3 पीढ़ी, कोई 5 पीढ़ी के लोग हैं जिनके पिताजी ने भी यही काम करा है, आज ये भी यही काम कर रहे हैं। हमसे लोगों से ज़्यादा ये लोग इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। अब आपने दूसरा सवाल ये करा था कि इत्र बनता कैसे है। हमने जो आपको बताया ना, उतारना। यहाँ पे फूल है, ये जो आप डेक देख रहे हैं, यहाँ पे फूल है, फूल के साथ पानी है, फूल के साथ पानी है। जैसे आप इधर आए, इधर तो अभी नहीं है, इधर आइए। तो ये पूरा है थोड़ा सा अत्र, हम भी अब अत्र ही बोलेंगे। अत्तर, अत्तर जो शब्द है वो एक सही शब्द है।
अब सही है या गलत है ये नहीं पता, लेकिन हमको अतर ज्यादा बढ़िया लगता है। अच्छा, आपको अतर से लोकल में अच्छा है, ठीक है। हाँ, ये डेग है। अगर आप इसको टेक्निकल टर्म में पूछेंगे तो इसको बोलेंगे हाइड्रो डिस्टिलेशन यूनिट। थोड़ा भारी लग रहा है ना, अच्छा वाला शब्द। वैसे हम लोगों के लिए डेग, किसका है? ये कॉपर का इस्तेमाल हम लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि जो कॉपर होता है वो एक तो एंटी बैक्टीरियल धातु है। डिस्टिलेशन यूनिट में सबसे काम को फेवर करने वाली धातु है। यहाँ पे स्टील या किसी भी तरीके का कोई और धातु आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये हो गई आपकी डेग। ये जो आप देख रहे हैं पाइप जो है, इसको लोकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं चोंगा। आप इसको कंडेंसर भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो नीचे जो बर्तन ये लगा हुआ है जिसमें ये आके कनेक्ट है, ये जो बर्तन है इसको हम लोग बोलते हैं भपका। आप इसको कलेक्टिंग वेसल भी बोल सकते हैं या बर्तन भी बोल सकते हैं, जो भी इच्छा करे। हम लोगों के लिए ये भपका है। इसमें एक निश्चित एक ऑयल होता है। हाँ, अंदर इसमें हम लोग एक ऑयल डालते हैं। अत्तर बनाने की हम आपको बात बता रहे हैं। यहाँ के ऊपर एक ऑयल होता है, बेस ऑयल। वो कुछ भी हो सकता है। किसी ज़माने में सैंडलवुड होता था, चंदन का तेल। आज काफ़ी महंगा है तो हम लोग नहीं उसको यूज़ करते हैं। हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो एक ऑयल है, वो भी ईटेबल ही है। हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। वो इसमें डाल दिया जाता है। डालने के बाद इसमें फूल और पानी जाएगा। फूल और पानी जाएगा, नीचे से आग लगाई जाएगी। आग भी जो हम लोग लगाते हैं वो केवल और केवल काव डंग। हाँ, आप कंडा को लेके बात कर रहे थे। हाँ, कंडे को लेके बात इसलिए आपको देखो उदाहरण देके समझाएं। चाय पत्ती वही, दूध वही, पानी वही, बनाने वाला भी वही, लेकिन चूल्हे की आग, गैस की आग और इंडक्शन से बने हुई चाय में बहुत फ्लेवर, स्वाद में अंतर आ जाता स्वाद में अंतर हो जाता है। इसी तरीके से कंडा है। एक कम आंच में जो चीज़ हम लोग पका रहे हैं ना, फूल को हम लोग पका रहे हैं। पकाने के बाद उसमें फोमिंग होती है, भाप बनती है। भाप बनने के बाद वो यहाँ पे आके कंडेंस हो रही है। तो उसके लिए धीमी आंच चाहिए। लकड़ी लगाएंगे बहुत ज़्यादा तो आग एकदम से हीट पकड़ेगी, बहुत ज़्यादा तेजी से। आग साधारण शब्दों में कहें तो मंद मंद धीमी आंच पे, पका रहे हैं। धीमी आंच में आप इनको पका रहे हैं। जैसे कहा जाता था कि दाल और चावल हम लोग जब चूल्हे पे धीमी आंच में पकाते थे, एक अलग स्वाद होता था। वही काम हम लोग कर रहे हैं। तो आपने इसको वो कर दिया। हाँ, आइए आगे से प्रोसेस दिखाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। ये अच्छा, पूरा प्रोसेस इसका अच्छा चलिए आगे। वो इसको लेके क्या थोड़ा सा बता रहे थे कि अगर आंच पकाते हैं तो फिर वो क्या होता है इसमें? वो नहीं, इसमें वहाँ पे भाप बनती है। भाप इस पाइप के थ्रू कंडेंस होती है। यहाँ पे ये पानी ठंडा है, यहाँ पे कंडेंसिंग होगी। वो जो भाप होगी वो यहाँ पे लिक्विड बन जाएगी और उस मटेरियल में बसेगी धीमे धीमे खुशबू। उसके बाद इस बर्तन को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट डे सेम प्रोसेस इसी भपके पे दोबारा होगा और ये कई दिन चलता है। एक दिन में कुछ नहीं होता। ये प्रोसेस गुलाब का जो, हाँ, मतलब ये अब जैसे कल वाले दिन नेक्स्ट डे ये गुलाब को हटा दिया जाएगा। उसके बाद मतलब ये तो वेस्टेज हो जाएगा, इसको फेंक दिया जाएगा। उसके बाद इसमें नया फूल डाला जाएगा, लेकिन भपका यही होगा। हाँ, इसका पानी काट देंगे हम लोग, पानी को निकाल देंगे। आप देखेंगे हर बर्तन में एक बोल्ट लगा हुआ है। हाँ, इस बोल्ट से पानी को निकाल दिया जाता है। और जो ऑयल, जब ऑयल को ही रोकते हैं तो यही उसी ऑयल के ऊपर रोज ये एक प्रोसेस चलती रहती है। ये डिपेंड करता है हमारे ग्राहक के ऊपर, क्योंकि हमको उतनी ज़्यादा खुशबू इसमें बढ़ानी है। खुशबू बढ़ रही है फूल से, तो फूल को इतनी बार हमको डिस्टिल करना है जो ग्राहक को जो पसंद खुशबू है उसके बराबर पे हम लोग पहुंच जाए। हाँ, किसी के लिए वो चीज़ 10 दिन में ख़त्म हो सकती है, किसी दूसरे ग्राहक के लिए वही चीज़ 20 दिन में भी ख़त्म हो सकती है। जैसा डिमांड होगा वैसा होगा। तेल आप इसमें डालते हैं तो तेल के ऊपर जो परफ्यूम का जो भी नहीं, होके आया ना, कंडेंस होके जो पानी आ रहा है उसमें खुशबू है, उसमें उस तेल का भी खुशबू है। तो खुशबू इसमें बस जाएगी ऑयल में
और पानी को हम लोग नीचे से निकाल देंगे। और ये प्रक्रिया चलती है। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। तो कब निकालते हैं, मतलब निकालने का कोई टाइम लिमिट होता होगा कि कितने ये कर चरण करने के बाद हम निकालेंगे? 2 दिन तक? लगभग 20 से 25 दिन लगातार ये चीज़। लगातार। उसके बाद आप पूरा का पूरा जो ऑयल के साथ जो है वो जो ऑयल है वो हम लोग निकाल लेंगे। ऑयल में खुशबू आ चुकी होगी, फिर उसको फिल्ट्रेशन का काम होता है, फिल्टर करते हैं हम लोग, साफ करते हैं। तो उसको मतलब जो इत्र का जो मेन जो चीज़ है हाँ, उसके वो सामने- वही इत्र है। वही इत्र है। तो अभी जो कई तरह की संस्थानें सरकार के द्वारा खोली गई हैं इत्र को लेके ही, विशेष तौर से FFD जो एक संस्था है, FFDC, तो इनकी भूमिका क्या है? क्योंकि जहाँ तक हमें पता है कि ये प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी दिया जाता है और कहीं ना कहीं जो इत्र की जो परंपरागत तकनीक है जिससे इत्र का तैयार किया जा रहा है, तो क्या इसमें कोई अपडेट हुआ या अभी भी उसी चीज़ें से चल रही है, या इनका कुछ बदलाव, इनका कुछ रहा उसमें? देखिए, ये जो बना था वो कन्नौज के लिए ही बना था, कन्नौज के किसानों को मदद देने के लिए, कन्नौज की इंडस्ट्री को मदद देने के लिए। ये जो लेबर हैं, यहाँ के जो वर्कर हैं, उनको, उनके लिए। लेकिन मेरे ख्याल से या दोनों लोगों में कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। मतलब इस संस्था में और कन्नौज के लोगों में कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। वजह क्या है? देखिए, मेरे अपने विचार हैं, हो सकता है कि कोई हमें कन्नौज का ही आदमी गलत भी बोले, मुझे धुआं बहुत होगा। अच्छा, वो थोड़ा सा बातें हम वैभव जी से करेंगे, लेकिन हम चाह रहे थे कि उस चीज को दिखाएं जो वैभव जी बता रहे थे कि देखिए कई लोग इसको अपने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से बोला जाता है, बिहार में गोईठा भी बोला जाता है, तो ये कई तरह के हैं। तो ये देखिए, ये जो है भट्ठी लग गई है, अब ये प्रक्रिया करीब करीब चलेगा। ये कितने घंटे तक चलता है वैभव जी ये प्रक्रिया? 5 से 6 घंटे। अब आगे आप बता रहे थे कि जो FFDC है। हाँ, FFDC जो है ना, वो हमारे लोगों के लिए बनाया गया था कि ये हमको कुछ नई तकनीक सिखाएंगे या नई चीज़ें हमको बताएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से कन्नौज के लोगों में, या कम से कम हम ये कह सकते हैं कि सारे लोगों में और इस संस्था में कोऑर्डिनेट शायद बहुत अच्छा, बेहतर नहीं है। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो जानकारियाँ आती हैं वो तो यहाँ पे सबको मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री को लेके बात करें कि कुछ हमें इन्होंने नया सिखाया है, तो वो हम बेसिकली 14 या 15 साल से इस काम को कर रहे हैं, हमें तो नहीं लगता इन्होंने कुछ हमें नया सिखाया है। नया कुछ नहीं सिखाया हमने आपसे एक बात भी कही थी कि हम ऑफ रिकॉर्ड आपसे ये बात बोल देंगे, लेकिन हम ये ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहे हैं, इन्होंने हमें नया कुछ नहीं सिखाया। देखिए, कंडे से हम आज भी डेक को चला रहे हैं, ठीक है। कहने के लिए हमने आपको बहुत बड़ी बात बोल दी कि वो चाय आप चूल्हे की पियेंगे तो बढ़िया लगेगी, लेकिन दिक्कत है ना, कंडा हम चला रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन उसको इकट्ठा करना, उसको स्टोर करना, वो नहीं हो सकता ना। अब कन्नौज में गैस की लाइन आ गई है, लेकिन गैस की लाइन के बारे में भी हम आपसे बोले, हमने तो उसको बुलाया था, ये जो आए थे भाई साहब, उनको बुलाया था। अब उनका कहना ये है, भाई हम इंडस्ट्री वाले हैं, हमको आप जब तक प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाएंगे, हम कैसे आपको बोल दें कि हाँ आप मेरे यहाँ कनेक्शन कर दो, हम आपको रुपए दिए दे रहे हैं, कनेक्शन कर दो। आपके सामने पूरी इंडस्ट्री है और सारी डेगें हम चलाते हैं, ऊपर वाले की कृपा है, तो उसका एक्सपेरिमेंट भी हम करें, मतलब खर्चा भी कुल मिला के हम करें, उसके बाद हम उनका कनेक्शन लें। आप हमको एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ ना, हम आपको बोलेंगे कि हाँ ये ठीक है, तो हम तो खुद लगवा लेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी गवर्नमेंट को भी समझनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी नहीं, हम तो आपको सिस्टम को ब्लेम देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।